वशिष्ठ से ज्ञान लिए और भगवान हो गए। गुरु का एक मेन पर्पस है ईगो खत्म करना। सबसे बड़ी क्राइम होती है। राम भगवान वहाँ समुद्र के पास खड़े थे, लंका जाना था उनको। सारी दुनिया एक तरफ, ज्ञान लिया लेकिन अपना अहंकार नहीं छूटा उसका। जितना मिला उसका आभार मरते दम तक प्रकट करना चाहिए। समुद्र को सुखाना। अपने आप को वशिष्ठ से भी बड़ा मानने लग गया। सुख देने वाला, आनंद देने वाला भी है और खतरनाक भी है। इन लोगों के पास में दूसरा ज्ञान बहुत है। ये क्या कर रहे हो भगवान आप? क्योंकि भीतर से राक्षस वृत्ति है। बोले एक उपाय है। वो दृष्टिकोण तो हमको गुरु ही दे सकता है। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत बहुत अलग है। हम लोगों का रिश्ता क्या है? ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं है, हम कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम कोई साथ में पढ़े हुए नहीं है, कोई नेबर्स नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इतने सालों से शायद एक शहर में रहते हुए या कई बार हम आपस में टकराए भी होंगे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं बना। लेकिन जब भी रिश्ता बना तो ऐसा बना कि ब्लड रिलेशनशिप को भी पीछे छोड़ दिया। इतना प्यारा रिश्ता बना, दोस्ती का रिश्ते को भी पीछे छोड़ दिया, रिलेटिव्स के रिश्ते को भी पीछे छोड़ दिया, भगवान भक्त के रिलेशनशिप को भी पीछे छोड़ दिया। हर रिश्ते को पीछे छोड़ता है गुरु शिष्य का रिश्ता। इस रिश्ते के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो रिश्ता बन जाता है तो, अगर वो रिश्ता दिल से बन जाता है तो इससे सुंदर, इससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं है। जब तक फेविकॉल लगा के चिपकता नहीं है तब तक इतना मजबूत नहीं बनता है। लेकिन जिस पल वो बन जाता है, जैसे हम लोगों का तो रिश्ता था हमारे गुरु के साथ में, ऐसा चिपका कि वो टूट ही नहीं सकता, वो अलग भी नहीं हो सकता है और होना भी नहीं है। होना भी नहीं, किससे होना है? अब तो संसार की भी इच्छा नहीं है ना, न संसार की, न जीने की, न मरने की कोई इच्छा नहीं है, कुछ पाने की भी इच्छा नहीं है। क्योंकि गुरु को जो पा लिया वो इतना फुलफिलमेंट है कि उसके बाद में किसी और पाने की चीज़ की जगह ही नहीं होती है। लेकिन वो रिश्ता वैसा बनना चाहिए, उतना प्रोफाउंड, उतना जुड़ा हुआ, उतना एकजुट। जिनका नहीं जुड़ा उनको पता भी नहीं है कि वो होता क्या है। जिनको जुड़ा है, जिनका जुड़ा है, उनको ही पता है। उनको ही पता है कि रिश्ता क्या है। सारी दुनिया एक तरफ, परिवार एक तरफ, ब्लड रिलेशनशिप एक तरफ, माता पिता एक तरफ, भाई बहन एक तरफ गुरु। रिश्ता ऐसा होता है। भगवान भी उसी तरफ हो जाता है। सारी दुनिया एक तरफ, उसी तरफ भगवान भी, और एक तरफ गुरु। लेकिन जो इसको चखता है, जो इसको समझता है, जो इसको फील करता है, वही जानता है। बाकी को तो लगता है कि गुरुज अपने बड़ाई कर रहे होंगे, गुरु अपने आप को मार्केटिंग कर रहे होंगे, ऐसे भी लग सकता है कई लोगों को। वो इंटेलेक्चुअली हर इंसान अपने अपने दृष्टिकोण से सोच सकता है। ये सारा संसार एक तरफ, भगवान एक तरफ और गुरु एक तरफ किस लिए कहा जा रहा है? कि ये संसार मायावी है, ये सब जानते हैं। मायावी का अर्थ है, लेकिन परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, टेम्पररी है, बदलने वाला है। और भगवान भी संसार के तरफ है। संसार है तो भगवान है। तो संसार भी एक तरफ, पूरा परिवार एक तरफ, भगवान भी उसी तरफ, और इस तरफ गुरु। क्योंकि जब गुरु मिल जाता है और वो ज्ञान का प्रकाश जब संसार पे डालता है तो संसार विलीन हो जाता है। वहां पर परमात्मा, सर्वम ब्रह्मम, चेतना प्रकट हो जाती है। फिर हम जिसे संसार कह रहे थे वो संसार नहीं रहता है, वो संसार नहीं रहता है वही। लेकिन जो दृष्टिकोण हमको मिलता है वो दृष्टिकोण तो हमको गुरु ही दे सकता है।
हम लोग तो परिवार में रहे, लेकिन गुरु के साथ इतना क्लोजली रहे कि उनको परिवार में भी मिला लिए, वो परिवार के सदस्य भी बन गए, सारा परिवार उनके चरणों में समर्पित हो गया। वो जो आनंद हमने चखा, उस आनंद के सामने संसार की कोई भी इच्छा, कोई भी प्लेजर, कोई वस्तु, कुछ भी नहीं है, सब फीके हैं उसके सामने। दिन रात उस गुरु की ही बातें, गुरु की ही मूरत, गुरु का ही रूप, गुरु का आकार, गुरु का प्रेम, गुरु की करुणा, वही ध्यान में रहता है, वही चलता है। हमारा तो आज भी चलता रहता है, कोई बदलाव नहीं है। 25 साल के पहले जब स्वामी जी थे शरीर में और आज नहीं है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। संसार में कुछ भी बनना हो बन जाओ, लेकिन योग भ्रष्ट मत बनना कभी भी। योग भ्रष्ट कभी भी मत बनना, और कुछ भी बन जाओ। अनजाने में चोरी कर ली, अनजाने में गलत काम कर लिया, अनजाने में और कुछ कर लिया, उसकी सजा मिल जाती है, वो खत्म हो जाता है। योग भ्रष्ट की सजा नहीं होती है, वो जन्मों जन्मों तक हमारे जीवन में साथ चलता है। वो योग भ्रष्ट सबसे बड़ी क्राइम होती है। योग भ्रष्ट होता क्या है? एक इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में चलता है। पहले हो सकता है कि धर्म के मार्ग पर चल रहा है, भगवान को मानता है, भक्ति करता है। फिर वहां से जब वो आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में किसी गुरु के पास जाता है, गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु के करीब आता है, गुरु से बातचीत करता है, गुरु के साथ उठता है, गुरु के साथ बैठता है, गुरु के साथ हंसता है। धीरे 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 एक दूसरे का लगाव होता है, और इस दौरान कई लोगों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, कई लोगों की बहुत तरक्की होती है, कई लोगों की तरक्की नहीं होती है, कई लोगों के कुछ प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन वो जुड़ाव नहीं छोड़ते हैं, वो साथ में चलते हैं। धीरे धीरे वो बहुत नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के। अब ज्ञान कई लोगों को इतना मिल जाता है, उस ज्ञान के कारण उनके कई प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं, उनका मन थोड़ा शांत होने लग जाता है, उसके कारण उनके जीवन में तरक्कियां होती है। कई लोग बहुत तरक्की करते हैं, बिजनेस में करते हैं, प्रोफेशन में करते हैं। अब यहाँ कई लोगों के मन में ये आता है कि मैंने ये किया, मैंने इतना अच्छा बिजनेस किया, मैंने उतना अच्छा बिजनेस किया, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं इतना प्रमोट हुआ। अब वो सब वो अपने आप को एट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। गुरु डायरेक्टली कोई मंत्र दे करके उनका बिजनेस बढ़ाता नहीं है। गुरु डायरेक्टली कोई, वो सब तो ढोंगी है, वो न कोई पूजा पाठ करवा करके, न कोई यज्ञ करवा करके, गुरु उनके द्वारा ही उनकी प्रगति करवाता है, क्योंकि गुरु अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। लेकिन अज्ञानता में वो इंसान अपने ऊपर लेकर के ये सोचता है कि तरक्की मेरी है। यहां से योग भ्रष्ट शुरू होता है। उसको पता भी नहीं है कि जो गुरु से ज्ञान लिया, गुरु से करुणा ली, ग्रेस लिया, ब्लेसिंग्स लिया, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वही इंसान तो वही है। पहले क्यों नहीं कमाया, पहले इतना बड़ा क्यों नहीं करा, पहले तरक्की क्यों नहीं हुई, अब क्यों तरक्की हुई। लेकिन गुरु कभी भी अपने आप को पर्दे में रखना चाहता है। हमने स्वामी जी को भी देखा, कभी भी सामने नहीं आए, अपने आप को पर्दे में रखे। यहां कई लोगों का अहंकार बढ़ना शुरू होता है। जब या तो पैसा बढ़ जाता है तो अहंकार बढ़ता है, या ज्ञान बढ़ जाता है तो अहंकार बढ़ता है। फिर धीरे 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 ज्ञान बढ़ता है,
और अहंकार खत्म नहीं हुआ, कई लोगों का अहंकार खत्म हो जाता है, गुरु के अलावा संसार में और कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कई लोगों के अहंकार का बीज रह जाता है। और जैसे ही ज्ञान हो गया हर चीज़ का, यूनिवर्स का, कॉस्मॉस का, चेतना का, परमात्मा का, भगवान कौन, भगवान के भगवान कौन, वो कैसे पैदा हुए, हर चीज़ का ज्ञान, वाइब्रेशंस आदि आदि, क्षमा याचना के द्वारा न्यूट्रलाइज करना नेगेटिव वाइब्रेशंस, ग्रेटिट्यूड ऑफर करना, कल्पना शक्ति का प्रयोग, सारा का सारा जब ज्ञान हो गया, अब इन लोगों के पास में दूसरा ज्ञान बहुत है, दूसरे गुरुओं का ज्ञान भी है, शास्त्रों का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। अब धीरे धीरे ईगो जागता है, वो गुरु को एक लेवल मानने लगते हैं, क्योंकि अब ज्ञान में एक लेवल हो गए, कुछ भी बात करो तो वो बात करते हैं हाँ। अब धीरे धीरे देखा जाता है कि वो कई बार गुरु से आर्ग्यूमेंट भी करने लगते हैं, नहीं नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है, आपको नहीं मालूम, एक्चुअली ऐसा है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये ब्रह्म, ये चेतना, जो हाईएस्ट ज्ञान जो कभी उनके दिमाग में नहीं था, कभी सुना हुआ नहीं था, वो गुरु से सुनने के बाद में उस सब्जेक्ट में भी, कई लोग उस सब्जेक्ट में भी अपना और ऐड करके ज्ञान बताने लग जाते हैं। और जब गुरु के पास में उसका आंसर नहीं होता है कई बार, क्योंकि गुरु ज्ञान शब्दों से नहीं देता है, फील से देता है, भावना से देता है। और ये हो सकता है कि गुरु के पास में शब्द नहीं है, शब्दों की कमी है, दूसरे कई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जिनके पास शब्दों की लड़ियां हैं, वो बात करने में, आर्ग्यूमेंट करने में बहुत माहिर होते हैं। वो जब ऐसी बात करते हैं या अपने शब्दों की लड़ी लगा करके और तरोड़ मरोड़ करके या गुरु से और ज़्यादा जानते हैं, उस प्रकार से कुछ बात करने लगते हैं, तब गुरु को पता लग जाता है कि हाँ ये इसका अहंकार धीरे धीरे जागने लग गया। गुरु के पास कई बार शब्द नहीं होते हैं, वो इतना ही कह सकता कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, समझने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं समझना चाहता, क्योंकि अपनी बुद्धि साथ में रख रहा है, अपना अहंकार भी रख रहा है। अब धीरे 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 वो गुरु से नीचे था, ज्ञान लेते लेते गुरु के बराबर आ गया। अब मौके आने लग गए जब गुरु के ऊपर जाने लग गया। अब यहाँ उसको नहीं नहीं, आजकल गुरु जी है ना, गुरु बहुत बदल गए, आजकल वो बात नहीं जो पहले थी। उसको ये नहीं पता कि वो बदल रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसका अहंकार बढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता चल रहा है, उसको ये लग रहा है कि गुरु बदल रहे हैं। गुरु वही है, 5 साल के पहले, 10 साल के पहले, 20 साल के पहले गुरु वही है। हमने स्वामी जी के साथ भी देखा, कई योग भ्रष्ट को देखा हमने, जो 20 साल 30 साल से जुड़े हुए, उनमें योग भ्रष्ट देखा, उनके अहंकार को देखा। अब जब वो गुरु ऐसे ही रह गए और इनके ईगो की लाइन बड़ी हो गई है, तो गुरु तो छोटा ही हो जाएगा ना। तो गुरु छोटा हो जाता है क्योंकि इनकी ईगो की लाइन बढ़ गई है। अब वो यहाँ भी नहीं रुकते हैं, यहाँ भी नहीं रुकते हैं, अब धीरे धीरे गुरु के सामने और भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, गुरु के पीछे आलोचना भी करते हैं, क्रिटिसाइज्म भी करते हैं, उनकी गलत बातें करते हैं, उनके लिए, लोगों के लिए स्प्रेड करते हैं। ये है योग भ्रष्ट। इसका कोई निदान नहीं होता है। कितने शास्त्रों में भी ऐसे बहुत हैं। राहु की भी कहानी, राहु देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य था। राहु देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य राहु, और उनसे बहुत ज्ञान लिया, लेकिन अपना अहंकार नहीं छूटा उसका। उसके मन से अभी भी लालसा थी कि मैं अमृत पान करूं, मैं अमर हो जाऊं। तो जब वो भगवान सबको अमृत पान करा रहे थे तो वो भी लाइन में आके बैठ गया, और भगवान ने देख लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। तो सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया, 1-2 में फट गया। और आज भी सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डरावना राहु केतु ही माना जाता है। देवताओं के गुरु से ज्ञान लेकर के राक्षसी वृत्ति तक अपने भीतर आने दिया।
और वो संसार का बुराई करना चाह रहा है, क्योंकि भीतर से राक्षस वृत्ति है। उसने गुरु से हेत नहीं किया, वो योग भ्रष्ट था। ऐसे ही एक वशिष्ठ ऋषि, कौन थे वशिष्ठ ऋषि? भगवान राम के गुरु। भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उनके ही एक शिष्य थे सुकेश। भगवान राम वशिष्ठ से ज्ञान लिए और भगवान हो गए, और ये सुकेश, ये भी भगवान हो सकता था। आज हो सकता है कि उसके भी मंदिर होते, आज हो सकता था कि हम उसी की पूजा करते। लेकिन वो वशिष्ठ से ज्ञान लेने के बाद में वशिष्ठ से ही तर्क वितर्क करने लग गया, अपने आप को वशिष्ठ से भी बड़ा मानने लग गया। और वशिष्ठ को छोड़कर चला गया, वशिष्ठ की बुराई करने लग गया। उसकी इतनी गिरावट हुई, शायद किसी को उसका नाम भी नहीं पता है, कहीं भी किसी को उसका नाम भी नहीं पता है कि एक वशिष्ठ का ऐसा भी शिष्य था जिसके शिष्य भगवान राम थे। एक ही गुरु, दो शिष्य, एक लाखों साल के बाद भी आज पूजे जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ का ज्ञान उन्होंने उतारा, वशिष्ठ से इतना प्रेम किया। और उसी गुरु के पास दूसरा शिष्य सुकेश, जिसको कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसकी इतनी गिरावट हुई, इतनी गिरावट हुई। ये ज्ञान बहुत सुकून, सुख देने वाला, आनंद देने वाला भी है और खतरनाक भी है। अगर अहंकार बढ़ गया तो खतरनाक भी है, और आनंद बढ़ गया तो कल्याणकारी भी है। ये ज्ञान गिरा भी सकता है, ज्ञान उठा भी सकता है। ज्ञान जमीन के अंदर से पाताल लोक तक भी ले जा सकता है, अगर अहंकार खत्म नहीं हुआ। योग वशिष्ठ, वशिष्ठ का ज्ञान, भगवान राम वशिष्ठ से बहुत कुछ ज्ञान लिए, और भगवान राम का जो व्यवहार था, जो आचरण था, जो चरित्र था, वो केवल और केवल उनके गुरु वशिष्ठ की देन थी। वशिष्ठ की देन थी, पैदाइशी नहीं आया। वशिष्ठ जी के साथ में रहे, उनके साथ उठे बैठे, उनसे बातचीत की, वार्तालाप की, उनसे ज्ञान लिया, ज्ञान को उतारा, फिर संसार में उन्होंने उस आचरण को जिया। योग भ्रष्ट मत बनना कभी भी। हाँ, हमारा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमको जो चाहिए वो मिल गया, जितना ज्ञान लेना था ले लिया। अब अगर इच्छा नहीं है आगे बढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो गुरु से कहो कि अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, जब इंटरेस्ट होगा तब आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना मिला उसका तो आभार प्रकट करते रहना चाहिए। जितना मिला उसका आभार मरते दम तक प्रकट करना चाहिए। हाँ, आगे नहीं लेना है मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी गलती से भी गुरु के बारे में कोई नेगेटिव बात, कोई आलोचना, क्रिटिसिज्म कभी भी मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी दुर्गति हो सकती है। उस दुर्गति से बचिए। जाना नहीं जाना ये हमारी फ्री विल है, लेकिन जाने के बाद रुक जाना और रुक करके आलोचना करना, ये दुर्गति है, ये योग भ्रष्ट के संकेत है, ये उसका इंडिकेशन है। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी अगर जलाया, हम तो दिवाली पे क्या करते हैं, सारी बत्तियां बुझा करके दीपक ही जलाते हैं। उन दीपकों की रोशनी कितनी सुंदर होती है, जो कितनी भी पावरफुल लाइट में सुंदरता नहीं होती जो दीपक में सुंदरता होती है। एक ज्ञान, जीवन भर में एक ज्ञान, 10 साल 20 साल के गुरु सानिध्य में एक दीपक रूपी ज्ञान भी अगर मिला है तो उसका आभार कितना होना चाहिए।
कितना होना चाहिए। हम भगवान की आरती भी किससे करते हैं? सूर्य को लाके नहीं करते हैं, 10,000 वोल्ट वाले बल्ब से नहीं करते हैं, छोटे से दीपक से करते हैं। कोई बड़ा दीपक से बड़ा भगवान खुश होगा, ये भी नहीं करते हैं। छोटा सा दीपक, मिट्टी का दीपक, थोड़ा घी या तेल, थोड़ी सी रुई, उसी से भगवान की आरती करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम जो भगवान को आभार प्रकट कर रहे हैं वो उस प्रकाश रूपी दीपक से कर रहे हैं, और प्रकाश रूपी दीपक का अर्थ है प्रकाश रूपी ज्ञान। कभी भी योग भ्रष्ट मत बनिए। जो बनना है बनिए, योग भ्रष्ट मत बनिए। ध्यान रखिएगा, योग भ्रष्ट मत बनिए, बहुत दुर्गति होती है। योग भ्रष्ट का अर्थ है कि वो अपनी असुर प्रवृत्ति नहीं छोड़ना चाहता है। जो इंसान अपनी असुर प्रवृत्ति नहीं छोड़ना चाहता है वो ही योग भ्रष्ट की ओर जाता है। वो राहु केतु ही बनेगा। वो अमर तो होगा, अमर होगा। भगवान भी चले गए, जिन्होंने राहु के 2 टुकड़े करके राहु केतु किए। राहु केतु आज भी है, भगवान चले गए, भगवान अपने धाम चले गए। जो भी कैरेक्टर्स थे रामायण के टाइम, महाभारत के टाइम, कृष्ण के टाइम, राम के टाइम, सब चले गए। राहु केतु अभी भी है। अमर तो हो जाओगे, असुर प्रवृत्ति होगी तो अमर तो हो जाओगे, लेकिन राहु केतु के जैसे अमर हो गए। आज वो लोग नहीं है, भगवान राम हमारे सामने नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन आज उनकी पूजा होती है। और ये तो है आज राहु केतु, और इनसे हम डरते भी हैं। भस्मासुर ने भी क्या किया? भस्मासुर ने भगवान से वरदान लिया, सिर पे हाथ रखो और उस भस्म हो जाए, और जिसने वो वरदान दिया उसी के सिर पे हाथ रखने की कोशिश की। ये है योग भ्रष्ट की एक फितरत, एक नेचर, उसका स्वभाव। योग भ्रष्ट यही करता है, ज्ञान लिया और उसी गुरु पर वो ज्ञान उछेड़ने की कोशिश करता है, उड़ेलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब मुझे सब कुछ मिल गया। अहंकार नहीं छूटा, छूटना चाहिए। गुरु ज्ञान, जो गुरु माँ ने कहा, बहुत सच कहा। गुरु ज्ञान किस लिए देता है? अहंकार छुटाने के लिए। एक मूर्तिकार क्या करता है? एक पत्थर है, पत्थर है, मूर्तिकार को पत्थर में क्या दिखता है? मूर्तिकार को पत्थर में पत्थर नहीं दिखता, उसको एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखती है। उसकी नजर जैसे ही किसी पत्थर पर पड़ती है ना, मूर्तिकार को सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। तब वो पत्थर लेता है, उसके दिमाग में, उसकी आंखों में मूर्ति फिक्स्ड है। उस मूर्ति के चारों ओर बाकी जगह जो पत्थर है वो धीरे 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 काट 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 करके उसमें से मूर्ति को बाहर निकालता है। गुरु यही करता है, क्योंकि जिसकी दृष्टि में जो है उसको वही दिखेगा। मूर्तिकार, हम मूर्तिकार कहते क्यों है? क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्ति ही मूर्ति है। वो मूर्ति को तराशने वाला है। मूर्तिकार का अर्थ है मूर्ति को तराशने वाला। उसकी आंखों में केवल और केवल मूर्ति है। तो जो मूर्ति के अलावा जो पत्थर का पोर्शन है वो उसको काटता है। और गुरु ब्रह्मकार है। हर किसी में जब देखता है तो उसमें ब्रह्म देखता है, हर किसी में देखता है उसमें ब्रह्म देखता है, और उसको लेकर के उसको केवल और केवल ब्रह्म दिख रहा है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ है, उसका ईगो, अहंकार, क्रोध, नेगेटिव ट्रेट्स, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, डर, फियर, एंजाइटी, ये सब जो उसके चारों तरफ, जो ब्रह्म के चारों तरफ है, वो उनको तोड़ 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 के काट के एक ब्रह्म को प्रकट कर देता है। ये गुरु का काम है। अब कोई अज्ञानता में बोले कि नहीं नहीं मुझे चोट लग रही है, मुझे नहीं छोड़ना है, मेरा अहंकार नहीं छोड़ना है, मुझे मेरा फियर नहीं छोड़ना है, मुझे मेरा क्रोध नहीं छोड़ना है, मुझे ये नहीं छोड़ना है, मुझे ऐसे ही छोड़ दो।
तो अंदर तो ब्रह्म है और ऊपर ये थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े ये भी साथ में रहेंगे, ये तकलीफ देंगे उसको जीवन भर। उसने अपने भीतर पूर्ण रूप से ब्रह्म को प्रकट ही नहीं होने दिया। इस ब्रह्मकार के पास अगर जाओ तो अपने भीतर ब्रह्म को प्रकट करने का ही प्रयास करो। उसको समर्पित करने का अर्थ है, गुरु को प्रणाम करने का अर्थ केवल और केवल कोई रिचुअल नहीं है। आप प्रणाम नहीं भी करो लेकिन प्रेम करो। उसके लिए अच्छे भाव उत्पन्न करो, उनसे एक जुड़ाव करो। उनकी थोड़ी भक्ति वो बहुत है, वो बहुत है उसकी करुणा पाने के लिए। ये जो हमारे एक्स्ट्रा फिटिंग्स है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, उस ब्रह्मानंद में हम तैरेंगे नहीं, उस आत्मानंद में हम डूबेंगे नहीं। वो केवल संसार सुख में ही डूबे रहेंगे, ईगो के आनंद में, अहंकार आनंद में डूबे रहेंगे, ब्रह्मानंद से वंचित हो जाएंगे। जिस इंसान में ईगो रह जाता है, अहंकार रह जाता है और उसको ज्ञान मिलता है, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। जो अष्टावक्र जनक के बारे में जो बताया गया, अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा मन दे दो मुझे, क्योंकि सारा का सारा प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें मन में ही थी। तो अष्टावक्र ने क्या किया? अष्टावक्र ने मन लिया। अष्टावक्र ब्रह्मकार थे, मूर्तिकार के जैसे ब्रह्मकार। उन्होंने जनक का मन लिया और जहाँ एक्स्ट्रा फिटिंग्स थी, जो टेढ़ा मेढ़ा था, उसको काट करके वापस दिया। अब ये मन तुम्हारा ब्रह्म रूपी मन है और इसमें तुम्हारे गुरु का ज्ञान है, गुरु की करुणा है, गुरु का प्रेम है। संसार में उस एक ही चेतना को देखने की दृष्टि है इस मन में। तुम ये रखो जनक, और इसके साथ में अपना राज्य चलाओ, इसके साथ में जीवन निर्वाह करो, फिर देखो जीवन का आनंद। और जनक इसीलिए फेमस हुआ कि वो राज्य में भी था, राजा भी था, और उसने ब्रह्मानंद का आनंद भी लिया हर पल। मतलब उसको कोई माया छू भी नहीं पाई। कैसे छुएगी? गुरु ने उसके मन के भीतर जो ब्रह्म प्रकट कर दिया, फिर माया तो छू ही नहीं सकती उसको। एक बार पत्थर में से मूर्ति बन गई, फिर उस मूर्ति को वापस वो पत्थर नहीं बनाया जा सकता। एक बार हमारे भीतर वो ब्रह्म प्रकट हो गया, फिर कोई भी सांसारिक माया उसको चिपक नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उसको बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन इसके पहले ही कोई योग भ्रष्ट हो जाए, थोड़ी बहुत चिपिंग हुई पत्थर की, और उसने कहा कि नहीं मैं मूर्ति बन गया और चला गया वो। अब वो न मूर्ति है न पत्थर है, उसका क्या होगा? वो तैरेगा नहीं समुद्र में, वो डूबेगा ही डूबेगा। बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसी कहानियां हैं, बहुत से लाइव एग्जाम्पल्स हैं, बहुत पुराणों में, शास्त्रों में योग भ्रष्ट के बारे में बहुत से ऐसी बातें हैं। हमको चेतना चाहिए, हमको सचेत हो जाना चाहिए, हमको कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हमको उस कैटेगरी में नहीं जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाइए। भाई मैंने 10th पास किया, मुझे 12th नहीं करना है, इंटरमीडिएट नहीं करना है, मुझे डिग्री नहीं करनी है, पीजी नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th भी कर लिया, 12th भी कर लिया, ग्रेजुएट भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, और बोलते हैं मेरा प्रोफेसर ऐसा बेकार था, मेरी टीचर ऐसी थी, मेरा स्कूल ऐसा था, ये था वो था। वहीं से जहाँ से पढ़ के आया, जहाँ से ऊपर उठा, अब उसी की आलोचना। ये अहंकार है। ये मैंने स्कूल में बहुत सी बदमाशियाँ की जो आपने देखी है बर्थडे के टाइम में, छोटी मोटी, लेकिन आज तक स्कूल को मैंने कभी भी बदनाम नहीं किया। स्कूल बहुत अच्छी थी, स्कूल को बदनाम नहीं किया। वो कमियां मेरी थी, स्कूल की नहीं थी। तो इंसान को अपने भीतर कमियां देखनी चाहिए, गुरु में नहीं।
योग भ्रष्ट होने की गलती कभी भी मत करना। अपने समर्पित करना हो तो अपने मन को समर्पित करना। गुरु को मन दे दो, गुरु को मन को तराशने दो और वापस एक मन ले लो, फिर उस मन के साथ में जीवन निर्वाह करो। चलिए इसका एक छोटा सा ध्यान करते हैं कि कैसे गुरु को समर्पित करें, कैसे वापस ले हम। अपनी आंखें बंद करें, अपने सामने गुरु को बैठा हुआ देखें, गुरु के सामने आप अपने आप को बैठा हुआ देखें। आप गुरु से मन में भावना प्रकट करें, गुरु से कहें, जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा था, वैसे ही आप भी कहिए कि हे गुरुवर, मैं आपको मेरा मन ही समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तन और धन से कोई मतलब नहीं है और वो मेरे भी नहीं है। मेरा जो है मेरा मन है और मैं इस मन को आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आप कल्पना करें कि आपका मन आपके शरीर से निकलकर गुरु के पास चला गया है और आप आंख बंद करके बैठे हो, गुरु भी आंख बंद करके बैठे हैं। गुरु ने आपका मन ले लिया और उस मन में, आपके मन में जो जो इम्प्रेशंस, जो जो कमियां, जो जो बुराइयां, जो नेगेटिव ट्रेट्स, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, पूर्व जन्म के कर्म, जो जो आपको उस ब्रह्मानंद में स्थित होने के लिए रोकते हैं, वो सब गुरु आपके मन को तराश रहे हैं, उन सब को आपके मन से हटा रहे हैं। गुरु ध्यान में बैठकर आपके मन को लेकर उन सारी चीज़ों को मन से खींच कर, जो जुड़े हुए थे, मन से चिपके हुए थे, उन सब को निकाल करके फेंक रहे हैं। और जैसे जैसे आपके अहंकार को, आपके क्रोध को, आपके डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, संसारिक मोह की इच्छाएं, संसार से जुड़ाव, ये सब आपके मन से खींच करके फेंक रहे हैं। और जैसे जैसे इन चीज़ों को फेंक रहे हैं, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को भी वो आपके मन से खींच करके फेंक रहे हैं। और जैसे जैसे ये फेंक रहे हैं, आप देखिए कि गुरु के भीतर जो आपका मन है वो धीरे धीरे प्रकाशमान हो रहा है। गुरु के भीतर, गुरु के ध्यान में आपका ही मन एक प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया उस प्रकार का एक प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश। और जब ये प्रकाश पूर्ण रूप से ब्रह्म रूपी प्रकाश हो गया है, अब गुरु ये मन जो ब्रह्म रूपी प्रकाश से प्रकाशित है वो आपको वापस दे रहा है। और आपके भीतर वो मन आकर आपके सारे शरीर में एक प्रकाश को प्रज्वलित कर चुका है। और जैसे ही गुरु ने जो मन आपको दिया, आपके रोम रोम में आनंद का प्रवाह, आपके रोम रोम में प्रेम का प्रवाह, आपके रोम रोम में ज्ञान का प्रवाह, क्योंकि गुरु ने जो आपको मन वापस दिया है उसमें गुरु ने अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपनी करुणा, ये सब भर करके दिया है। और आपकी पुरानी सारी की सारी नेगेटिव ट्रेट्स जो अनवांटेड थी, जो नहीं चाहिए थी, उनको हटाकर एक शुद्ध मन जिसमें गुरु की साधना का ज्ञान, ध्यान, करुणा आदि भरा हुआ है, सारी सृष्टि के लिए प्रेम भरा हुआ है, आप उस प्रकाशमान मन के अब मालिक हैं। आप ब्रह्मानंद के मालिक हैं। आप प्रेम से भरे हुए हैं, आप करुणा से भरे हुए हैं। आज के बाद अगर आप पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो चुके हो, आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा से अपने मन को गुरु को समर्पित किया है, तो अब जो मन आपको मिला है, उस मन के द्वारा जब आंख खोलेंगे तो आपको सारी सृष्टि में ब्रह्म के ही दर्शन होंगे। हर जीव पर आपके मन में एक प्रेम, हर जीव के लिए करुणा प्रकट होगी। और जब जब आपके मन में किसी के लिए प्रेम, करुणा प्रकट होगी, और जब जब किसी परिस्थिति में ज्ञान प्रकट होगा, तो उसी पल
उसी पल गुरु का आभार प्रकट करें, क्योंकि वो प्रेम, वो करुणा, वो ज्ञान सारा का सारा गुरु की संपत्ति ही है, जो गुरु ने आपको दिया है। अपनी फ्री विल से गुरु ने अपनी संपत्ति आपके मन में भरकर आपको दिया है। पूर्ण रूप से गुरु के लिए आभार प्रकट करते हुए, मन में गुरु के लिए धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हुए, और एक संकल्प जो राजा जनक ने भी लिया था कि आज के बाद में मैं इस पूर्ण रूप से प्रकाशित, ज्ञान से प्रकाशित, ध्यान से प्रकाशित, करुणा से प्रकाशित, सारी सृष्टि में ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित मन के द्वारा ही मैं जीवन जीऊंगा, हर पल ब्रह्मानंद का आनंद लूंगा। और इसी के साथ, इस मन के साथ जिसमें पूर्ण रूप से ब्रह्म प्रकाशित हो चुका है, गुरु का ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, गुरु का ध्यान प्रकाशित हो चुका है, गुरु की करुणा प्रकाशित हो चुकी है, इसी मन के साथ में मैं अपने प्राण छोड़ूंगा और इस प्रकाश में ही लीन होकर के मैं सारी सृष्टि में फैल जाऊंगा इस प्रकाश रूप से। इस संकल्प के साथ में भावपूर्ण होकर के गुरु के लिए श्रद्धा, गुरु का आभार प्रकट करते हुए अपने हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सबका कल्याण हो, आप सब मुक्ति मोक्ष का आनंद लें जीवित रहते हुए। आप सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, एक स्वस्थ शरीर के साथ में जीवन जिए, हर किसी से प्रेम भरा हुआ व्यवहार करें, हर किसी के लिए अपने दिल से करुणा उत्पन्न करें, किसी से कोई मोह नहीं, केवल और केवल अपने ब्रह्म स्वरूप से मोह, बाकी सबसे निस्वार्थ प्रेम। कहीं कोई अहंकार, न क्रोध, न और कोई नेगेटिव ट्रेट्स आप आने दें। इस प्रकार से जीवन जीते हुए एक सफल जीवन का आनंद लें और उसी में अंत में लीन हो जाएं। यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda-rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham Shivoham.
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्